तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी का जन्म दिवस है और तप और सेवा में वो अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। गुरुओं की कृपा और गुरुओं का आशीष सब पर बना रहे और जिस लक्ष्य से वो इस महामार्ग पर महायात्री बनकर के निकले हैं उस यात्रा में गुरुओं की विनय भक्ति पूर्वक आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचे, यही हार्दिक मंगल कामना। धम मंगल मुकित अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्ते जस धमे स्वयामनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु मेरे दिन रात जग दे जोत अगम है, दिन रात जग दे जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, पर्युषण महापर्व का तीसरा पावन दिवस सभी के लिए मंगलमय शुभ कल्याणकारी हो। श्री अंतकृत दशांग सूत्र की 8वें अंग की वाचना प्रारंभ है। देवकी माता जिनके महलों में संतों का पदार्पण हुआ, बेले की तपस्या और पारणे के लिए भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी से आज्ञा मिलने पर ऊंच नीच और मध्यम कुलों में से बड़े ही सहज गति से बढ़ते हुए भिक्षा के लिए निकले
और जैसे ही देवकी रानी के गृह आंगन में संतों के कदम पड़े, उसका मन मयूर नाच उठा कि मुझे संतों के दर्शन घर बैठे हो गए। कुछ बहराने का सौभाग्य मिलेगा, वंदन करने का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। 7-8 कदम आगे बढ़ी, वंदन करके सिंह केसर जो मोदक वसुदेव श्री कृष्ण जी के लिए निर्मित होते थे, जो 84 प्रकार की अलग अलग मिष्ठान्नों से, मेवों से निर्मित थे, पौष्टिक थे और बड़े भावों के साथ उन संतों के पात्रे में बहरा रही। और जैसे ही बहराया, वंदन किया, खुद को अहो भाग्यशाली माना कि मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे हाथों से सुपात्र दान हुआ। हम तो रोज ही खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। संसार में रहने वाला व्यक्ति भी वही भोजन करता है और साधु भी उन्हीं संसारिक घरों से ही तो भोजन लेकर के जाते हैं। और गृहस्थ लोग उस भोजन से मिलने वाली शक्ति को भोगों के उपयोग में लगाते हैं और साधु साध्वी भगवंत अपने उस मन को, अपनी उन इंद्रियों को उस भोजन के माध्यम से, भले उन्हें वो शक्ति मिली है मगर वे योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसका उपयोग करते। प्रश्न आ जाता है कि राजपिंड लेने का विधान है क्या? क्योंकि राजा के महलों से बनने वाला भोजन तो बहुत गरिष्ठ होता है, ताकत वाला होता है। क्या वो भोजन साधु के लिए कल्पनीय है? तो वहाँ उत्तर है कि पहले और 24वें तीर्थंकर के शासन में तो राजपिंड नहीं लिया जाता, मगर यह तो चरण शरीरी भी है और जानते हैं कि क्या और कहाँ से लेना, कितनी मर्यादा में लेना, कितना मेरी साधना में अनुकूल रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही वो लेने वाले हैं। उससे अधिक जो साधना में व्यवधान डाले उतना वो ग्रहण ही नहीं करने वाले। और जैसे ही उन्होंने गोचरी ली, झोली उठाई और चल पड़े और संतों को विदा करने के लिए कुछ बाहर तक आई। ये नहीं है कि गोचरी बहरा दी, हमारा काम हो गया और महाराज जी अपने आप चले जाएंगे, बल्कि खुद को सौभाग्यशाली मान रही है कि मेरे द्वार पर खुद चल कर के तीर्थ आए हैं, अब उनको छोड़ने के लिए भी तो मुझे आगे बढ़ना होगा। और बड़े भावों के साथ उनको बाहर तक छोड़ने आई और बार बार अपने सौभाग्य की सराहना कर रही है। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली था जो आपके चरण पड़े, बार बार हमें आप पधार करके लाभ देते रहना, भावना रख दी। और ये नहीं है कि मत्थे पे त्योड़ी है, बस आज तो हो गया, बस कल रोज रोज कौन इन संतों को गोचरी बहराने के लिए अपने काम छोड़ेगा। बल्कि क्या भावना कि संतों के चरण पड़ते ही कहाँ है, आज आए हैं और भावना है कि रोज मेरे घर में संत पधारे। वे संत तो जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर, रेवतक पर्वत की ओर पधार गए। तयानंतरं चरणं दोचे संघाड़े, बारवये नैर्य उच्च जा पड़ी विसज्जई। उसके बाद दूसरा संघाड़ा, क्योंकि 6 संत थे टोटल और 6 संतों के दो के ये 3 ग्रुप बने थे। और उनमें से पहले वाले तो गोचरी लेकर के चले गए, मगर अब सेकंड वाला जो ग्रुप है वो वहाँ पर पहुँचा और उस द्वारिका नगरी के उच्च, नीच और मध्यम कुल अर्थात धन धान्य की दृष्टि से जो बहुत अपर लेवल के हैं या मीडियम लेवल के हैं या लोअर लेवल के हैं, और या जो व्रतों की दृष्टि से, गुण अणुव्रतों की दृष्टि से उत्कृष्ट, मध्यम या जघन्य है, ऐसे लोगों के घरों से गोचरी लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं। तयानंतरं चरणं तच्चे संघाड़े, बारवये नैरी उच्चणीय जा पड़िला भय पड़िला भिता एवं वयासी किन्नं देवाणु पेया
कणहस वासुदेव सई में से बार वये नैर्य दुवाल जोयणायामाय नव जोयण विचिन्नाय पचखं देव लोग भूयाय समणानि गंधा उच्चरणीय मध्यमाय कुलाय घर समुदान से भिखारियाय आड़माणा भत्तपाणं न लोभन्ति जन्नं ताइं चेव कुलाय भत्तपाणाय भुज्जो अणुपविशन्ति। जब वे संत गोचरी लेकर के चले गए, उसके तदनंतर तीसरा संघाड़ा भी आ गया। अब सबकी शक्लें, सबकी रिजेम्बलेंस, सबके जेस्चर, सबके फिजिकल बनावट, आकृति, रूप सबका एक जैसा है। और जब तीसरा संघाड़ा, तीसरा ग्रुप वहाँ द्वारिका नगरी के ऊंच नीच मध्यम कुलों में से भिक्षा लेते लेते उनको प्रतिलाभित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही उसी घर में पुनः देवकी रानी के घर में वो पधारे तो एवं वयासे किन्नं देवाणु पिया कणहस वासुदेवस बार वये नैर्य। अर्थात जब उनको बहरा दिया, भावना में कोई कमी नहीं है, मगर क्या प्रश्न रख दिया कि हे देवानुप्रिय, मुझे इस बात का समाधान चाहिए। मेरे मन में एक कश्मकश सी चल रही है कि कृष्ण वासुदेव की यह द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी है, 9 योजन चौड़ी है, और जो प्रत्यक्ष देव लोक के समान है, वहाँ पर क्या श्रमण और निर्ग्रंथ साधु भगवंतों को ऊंच नीच मध्यम कुलों में से जो एक एक घर पर जाकर के भिक्षा के लिए नंगे पांव बढ़ रहे हैं, क्या उन घरों में जाने वाले संतों को भोजन नहीं मिल रहा? जो बार बार हमारे ही एक घर में उन संतों को मजबूरन आना पड़ रहा है, क्योंकि संत दोबारा से एक बार घर से निकल जाए तो दोबारा तो घर पे नहीं आते। कोई विशेष कारण हो, औषधि आदि का योग हो, तो वहाँ पर दोबारा आने की संभावना हो सकती है। मगर एक बार आए, 2 बार आए, ये तीसरी बार भी आ गए। मेरे मन में कोई रोष नहीं है, मगर मैं तो सोच रही हूँ कि क्या द्वारिका के भाग्य इतने कमज़ोर हो रहे हैं कि उन लोगों के हाथों से सुपात्र दान ही नहीं दिया जा रहा। और जैसे ही ये बात उन संतों ने सुनी, तयणं तेणगारा देवयं देवी एवं वयासिनो खलु देवाणुपिये कणहस वासुदेवस्य इमे से बारवये नैर्य जावदेव लोग भूयाय समणानि गन्धा उच्चरणीय जावाडमाण भत्तपाणं नो लभन्ते नो चेवणं तायं तायं कुलायं दोच्चं पितच्चं पे भत्तपाणायाणुपविशन्ति। वे अणगार, श्रमण, निर्ग्रंथ, जो लास्ट वाले 2 संत अविशेष है, गोचरी तो ले ली, मगर वे कहने लगे, अरे ऐसा यदि ये बहन सोचेगी, माता सोचेगी, तो इसके मन में आएगा कि शायद कहीं पर इन्हें गोचरी नहीं मिल रही, और ये संत भी अपनी मर्यादा से हट कर के तीसरी बार गोचरी लेने मेरे ही घर में आएगी। तो वे कहने लगे, हे देवकी महारानी, कृष्ण वासुदेव की यह इतनी बड़ी विशाल देवलोक के समान जो नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है, यहाँ पर सामान्य मध्यम या उच्च जो कुल है वहाँ पर हमें भिक्षा नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है। और हम बार बार एक ही घर में रिटर्न कर रहे हैं, लौट रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। एवं खलु देवाणुपियं हे भद्देलपुरे नयरे नागस्य गाह वयस पुत्ता सुलसाय भार्या यत्याछे भायरो सहोयरा सरी सया जावन कुबर समाणा आरहो अरिठणे में संति धम्मं शोचानि सम्मं संसार भयो विगा भिया जम्मणं मरणाणं मुंडा जावपवैया। अब रहस्य का उद्घाटन कर रहे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत बार व्यक्ति कुछ का कुछ सोच बैठता है।
वैसे साधु साध्वी को अपना कुल अपनी जाति बता करके गोचरी लेने का निषेध है। भगवान ने आज्ञा नहीं दी कि तुम बताओ कि मैं उस फलाने शहर के उस प्रधान का या उस मेयर का या उस बड़े प्रतिष्ठित परिवार का हूँ। आपकी कोई रिलेटिव, आप में से कोई रिलेशन तो होगा ही हमारी फैमिली से। तो ये कह कर के गोचरी बढ़िया लेने के चक्कर में साधु ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। बल्कि साधु ने गोचरी के लिए तो दीक्षा ली नहीं है, दीक्षा तो कर्म काटने के लिए ली है। मगर यहाँ पर उन्हें क्यों बताना पड़ा अपना कुल, अपना परिवार क्यों बताना पड़ा? कि कहीं इसके मन में ये न आए कि द्वारिका नगरी में कहीं गोचरी नहीं मिल रही और बार बार वही संत तुम्हारे घर में रिटर्न कर रहे। कहने लगे, एवं खलो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय देवकी महारानी, हम भद्दिलपुर नगर के नाग नामक गाथापति सेठ के पुत्र और सुलसा उनकी जो सेठानी है, उनके आत्मज अर्थात उनके अंगजात, उनके ही आत्म स्वरूप अर्थात माँ के लिए उनके बच्चे अपना ही रूप होते हैं। और 6 भाई और सहोदर, 6 भाई जिनके पिता भी सेम है, सहोदर अर्थात एक ही सेम उदर से पेट से इन बच्चों का जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ। और जो सरिसया सब समान है, रंग में, रूप में, त्वचा में, आकृति में, और नल कुब्बर समाना, नल कुबेर के समान हमारी सुंदरता। सब लोग कहते हैं कि आपकी सुंदरता वैसी है, और हम सारे के सारे सिमिलर है, एक दूसरे से कम ज़्यादा नहीं। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, जिंदगी आगे गतिमान थी, हम भोगों की दलदल में फंसे थे। भगवान अरिष्ट नेमि जी की ऐसी पावन कृपा हुई, उनकी पावन ऐसी देशना सुनी कि इस संसार का स्वरूप समझ में आया कि संसार तो जलता हुआ जंगल है। संसार तो जलता हुआ जंगल है, जहाँ वासनाओं का, कषायों का दावानल धधक रहा है, और कोई राग की अग्नि में जल रहा है, कोई द्वेष की अग्नि में जल रहा है। और उस अग्नि में झुलसने के कारण वो नई नई अग्नियों को और पैदा कर रहा है, अर्थात राग द्वेष से नए कर्म बांध रहा है। फिर नए कर्मों के भुगतान के लिए पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मरण उसे धारण करना पड़ रहा है। और जब हमने ये सारा दृश्य देखा, ये सारी बातें सुनी, और विचार आया कि सुख अपनों में नहीं है, सुख अपने में है। सुख दुनिया में नहीं है, बल्कि सुख आत्मा में है। अब उसे पाने के लिए अब हमें ये संसार खारा खारा लगने लगा। आज संसार का एक मखौटा कुछ है, दूसरे क्षण कुछ है। उन दुनिया के लोगों से ही अब डर लगने लगा कि इन रिलेशंस का कोई भरोसा नहीं। जो आज इतना शहद की तरह मीठा लग रहा है, कब नीम से भी कड़वा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः हे आत्मा, तू इन अनित्य रिश्तों से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा का चिंतन कर, जो हमेशा शाश्वत है, जो हमेशा निश्चय से एक रूप शुद्ध स्वरूप है। और हमने अपनी आत्मा को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, इस आग से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान का जिन शासन अंगीकार किया, और हम 6 के 6 भाई संसार के भय से संवेग को, उद्वेग को प्राप्त हुए, और जन्म और मरण के भय से भयभीत होकर के इससे सदा के लिए मुक्त होने के लिए मुंडित हो गए। मुंडित का मतलब एक तो जस्ट बाल उतारना है, मगर श्रीमद् ठाणंग सूत्र में 10वें ठाणे में 10 तरह का मुंडन बताया है। और वहाँ पर बताया है 5 इंद्रियों का मुंडन, 4 कषायों का मुंडन, और 1 ये द्रव्य मुंडन। इसको भाव मुंडन तब बोला जाएगा यदि यह द्रव्य मुंडन, ये केश लोच उन 9 को मुंडित करने के लिए हम कर रहे। अर्थात हमने इस मुंडन को धारण किया अपने कषायों को कम करने के लिए, अपनी इंद्रियों के विषयों से खुद को रोकने के लिए हमने यह जीवन धारण किया, भगवान की शरण को पाया।
और मन क्या कहने लगा, असां जोगियां दा पेश बना लिया गुरुवर, प्यार तेरे नाल पालिया। असां जोगियां दा पेश बना लिया गुरुवर, प्यार तेरे नाल। चाहे राह विच कंडे होण लख वे, असां होना नहीं ओ तेरे कोलों वख वे। चाहे राह विच कंडे होण लख वे, असां होना नहीं ओ तेरे कोलों। हुण पक्का इस मन नू बना लिया गुरुवर, प्यार तेरे नाल पालिया। असां जोगियां दा पेश बना लिया गुरुवर, प्यार तेरे नाल। और इन भावों के साथ हमने इस योग वृत्ति को, इस संन्यास मार्ग को भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के चरणों में अंगीकार किया। और तभी से हमारी साधना निरंतर गतिमान है। तैणंगम हे जंग चेव दिवसं पवैया तंग चेव दिवसं अर्हं अरिठणेमिं वन्दामो नमं सामो वंदिता नमं सिताय ममे एयारूहं अभिगहं अभिगृहामो इच्छामोणं भन्ते तुभ्यहिं अभनुन्नाया समाना जावाः सुहं देवाणु पिया तैणंगम हे अर्हा अरिठणे मीणा अभनुन्नाया समाना जाव जीवाय छठं छठेणं जाव विहरामो तंगम हे अज छठ खमण पारण गंसी पड़ भाए पौरसिए जावड़ माणा तगे हंगणो पविठा तंग नं खलु देवाणु पिए तये चेवणं अम्हेणं अन्ने देवयं देवीं एवं वयई वैता जामेव दिशं पाहु भूये तामेव दिशं पड़ी गया। कहने लगे, जब हमने दीक्षा अंगीकार की और उसी दिन से, जिस दिन दीक्षा अंगीकार की उसी दिन से हमने उस प्रव्रज्या का, दीक्षा का पाठ, वो प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी को वंदना नमस्कार करके, वंदन नमन करने के पश्चात उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, हम एक अभिग्रह धारण करना चाहते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा नियम धारण करने की इच्छा करते हैं, मगर हमारी इच्छा से भी कोई बड़ी चीज़ है, वो आपकी आज्ञा है। यदि आपकी आज्ञा नहीं होगी तो हमारी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं। अर्थात हमारी इच्छा पर जब तक आपकी इच्छा की स्टैंप नहीं लगती, तब तक वो इच्छा हमारे कल्याण का कारण नहीं हो सकती। अतः हमारी तो इच्छा है कि हम बेले बेले पारणा करें, मगर आपकी यदि आज्ञा हो तो हम निर्विघ्नता से इस दुर्गम घाटी को पार कर जाएंगे। और जब भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी ने उनके भावों को सुना और उन्हें कहा कि हे देवाणु प्रिय, जैसी आपकी भावना हो, धर्म के कार्य में, कर्म काटने के मार्ग में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। और उसी दिन से हमने बेले बेले पारणे का अभिग्रह धारण किया। और आज वही दिन आया जब हमने बेले की तपस्या जैसे ही कंप्लीट हुई, भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में वंदन नमन किया, पात्रे उठाकर लाए और बोले कि प्रभु, आज हमारा बेले का पारण है, आपकी यदि आज्ञा हो तो हम भिक्षा के लिए जाना चाहते। और हम 6 भाई और 3-3 दो की टोलियां 3 बनी और हम आपके घर में आए। अर्थात जो पहले आए थे वो दूसरी बार नहीं आए, जो दूसरी बार आए वो
तीसरी बार नहीं आए, अर्थात सभी की सभी टोलियां रिपीट नहीं आ रही, बल्कि जो आ गया वो दोबारा नहीं आया। और इतना कह कर के जिस दिशा से पधारे थे उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में उनके वह मुस्तैदी कदम, वह सहज गज हंस की राज हंस की चाल, एक गज की चाल में चलते चलते वे भगवान के चरणों में पहुंच गए। और जैसे ही ये बात देवकी रानी ने सुनी, क्योंकि बातों में चिंतन का कोई ना कोई बिंदु जरूर मिल जाता है। आप कुछ भी सुनते हो तो आपका चिंतन फिर उस पर चलता है। मेडिटेशन में कहा जाता है आप आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने का मतलब जब आप देखोगे नहीं किसी को तो आपके जो ख्यालात नए आने वाले हैं लोगों को देख करके, एटलीस्ट वो नए नहीं उभरेंगे। जो पहले से डाटा है वो तो उभरेगा ही, मगर नया आप देख करके कुछ सोचोगे नहीं। मगर हाँ, एक बात है, यदि आपका ध्यान दूसरे की बात सुनने में है, आप कायस्वरक ध्यान में भी बैठे हो तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। जो कह रहा है फिर उसके ऊपर चिंतन चलने लग जाएगा। और आज देवकी रानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तैणं तिसे देवये देव्य अयम एवारुवया झत्ये जाव समुपन्नेवं खलु अहं पौलास्पुरे नैरयिमुत्तीर्णं कुमार समणेणं बालत्तणे वागरिया तुममणं देवाणुपि अथ पुत्ते पयायसि सरिसय जावनल कुब्बर समाणे नौ चेवणं भरहे वासे अन्नाओ अम्मयाओ तारिसे पुत्ते पयायसन्ति तं नं मिच्छा। वो अब भूतकाल में चली गई, अपने पास्ट की उन मेमोरीज को रिकॉल करने लगी। और वह आध्यात्मिक चिंतन, अर्थात इस मेमोरी में जो जो ऑलरेडी फीड है उस मेमोरी के स्टोर हाउस में अब वो दोबारा से रिकॉल करके याद करने लगी कि जब मैं युवा अवस्था में थी और पौलासपुर नाम के नगर में अति मुक्त कुमार श्रमण, बाल ब्रह्मचारी वो श्रमण जिन्होंने उस बालपने में वागरिया अर्थात मुझे कहा था कि हे देवानुप्रिय तू 8 पुत्रों को जन्म दोगी और वो सभी के सभी एक सरीखे नल कुब्बर के समान होंगे। और इस भरत क्षेत्र में ऐसा कोई भी बेटों को जन्म देने का सौभाग्य माँ को नहीं मिलेगा। अर्थात तुम एक लौती ऐसी माँ होगी जिसके घर में 8 बच्चे जो एक सरीखे होंगे, सुंदर होंगे और उनके रूप सौंदर्य जैसा दुनिया में उनको compete करने वाला और कोई नहीं होगा मगर तंग नंग मिच्छा। अरे इन्होंने कहा था, मगर ये तो बात झूठी निकली, क्योंकि ये 6 पुत्र जो आए थे वो एक सरीखे थे, सुंदर थे, मगर उन्होंने क्या बताया, हम तो सुलसा सेठानी और नाग गाथापति के बच्चे हैं। अब याद कर रही है ऐसा मैंने कब सुना था, पौलासपुर नगरी। कथाकारों ने यहाँ पर कहानी जोड़ी है कि पौलासपुर नगर में जीव यशा और देवकी, जीव यशा और देवकी। जीव यशा कंस की पत्नी है, जरासंध की बेटी है, और जो देवकी है वो देवल राजा की बेटी है और उसके साथ साथ वसुदेव जी की पत्नी है। मगर हम आगे बढ़े तो उग्रसेन पिता है कंस के और उग्रसेन जी के ही भाई है देवल, अर्थात कंस और देवकी एक तरह से भाई बहन हो गए। और कंस के ही छोटे भाई है अतिमुक्त कुमार। एक अतिमुक्त कुमार भगवान महावीर स्वामी के टाइम के हैं, मगर ये अतिमुक्त कुमार पहले वाले जिन्होंने 21वें तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ जी के चरणों में दीक्षा अंगीकार की थी। जब उस कंस ने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया और उसने सोचा अरे ये आता ताई है, पता नहीं मेरे साथ भी क्या करेगा, अच्छा है मैं इसके इस जंजाल से निकल करके कर्मों के जंजाल को तोड़ने वाला बन जाओ। मगर एक दिन की घटना
जीव यशा और देवकी झूला झूल रहे, और उधर से अति मुक्त कुमार जो 11 अंगों के भी ज्ञाता है, जो साधना में आगे बढ़ने वाले, चलते चलते गोचरी के लिए निकले हैं, सिर के केश मुंडित है और पैरों में किसी प्रकार का कोई उपानत इत्यादि नहीं है, और झोली उठा करके अपनी साधना की उस वृत्ति के अनुसार बढ़ रहे। और जैसे ही जीव यशा ने देखा और देवकी से कहने लगी, अरे देखो फूट गई इसकी किस्मत। किसकी किस्मत? अति मुक्त मुनि की। अरे फूट गई इसकी किस्मत, इसे तो कुछ शर्म लिहाज आती नहीं, मगर हमें बहुत आती है। एक भाई तो राज भोग रहा है और दूसरा भाई दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, और अति मुक्त मुनि से रहा नहीं गया। वे कहने लगे, हे जीव यशा, तू किस बात का घमंड करती है, किस बात का अभिमान करती है? तेरा जो भविष्य है वो बहुत अंधकारमय है। जिस देवकी को तू झूले दे रही है, इसी की 7वीं संतान तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति का वध करने वाली होगी। किसे कहा? जीव यशा को। और ये 8 बच्चों को जन्म देगी जो एक सरीखे होंगे, और इस भरत क्षेत्र में कोई ऐसी नारी नहीं होगी जिसे ऐसे पुत्रों को जन्म देने का सौभाग्य मिल जाए। और वो बात जैसे ही जीव यशा ने सुनी, कहने लगी, बन जाते हैं इस याद, बोलने की कोई अक्ल नहीं, जो मुंह में आया सो बोल दिया। हमारे पास क्या कमी है और इसके पल्ले ही क्या है? यूं अवहेलना रूप शब्द तो बोले, मगर अति मुक्त मुनि तो सहज थे। उन्होंने तो सहज भावों में कहा, क्रोध के आवेश में नहीं बोला। बहुत से कह देते हैं कि संत कई जोर से बोलते हैं। किसी संत ने बड़े गुस्से में कुछ बोला और वो कहने लगे, जी हम तो चौकीदार हैं। हम क्या है? और जो चौकीदार होता है वो तो जोर से ही बोलता है। मगर गुरु देव के पास भी ये घटना आई कानों में, तो गुरुजी कहने लगे, चौकीदार जोर से तो बोलता है मगर क्रोध से नहीं बोलता। जोर से तो बोलता है मगर क्रोध से नहीं बोलता। उसका काम जगाना है, मगर क्रोध करना कर्म बांधने का उपक्रम है, अतः उसे क्रोध नहीं करना। और जैसे ही अति मुक्त ने ये प्रतिकूल शब्द सुने मगर कोई क्रोध नहीं किया, सहज भावों में उसका भविष्य बताया और वहां से चले गए। और ये घटना देवकी ने तो ऑलरेडी सुन रखी थी। कहने लगी, संतों की बात कभी मिथ्या नहीं होती, और मैंने अपने कानों से सुना था कि तेरे 8 बच्चे होंगे, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भाग्य ऐसा या उन संतों की बात झूठी। और जब शंका मन में आई, इमं नंग पच्चखमेव दिशै भारय वासे अन्नाओ वियम्याओ खलु सरिसय जाव पुत्ते पयायाओ तं गच्छामि नंगरहंगर टणेमिं वन्दामि नमंसामि वन्दिता नमंसिता एवं चरणं यारुवं वागरणं पुच्छिसामि ते कट्टु एवं संपेहिता कौडुम्बीय पुरुषे सद्दा वित्ता एवं वयासि लहु कर्णं जाणपवरं जाओ वट्ठवेन्दे जहा देवानंदा जाओ पज्जु वसई। अब मन में डाउट, मन में शंका, मन में संदेह, और जब एक स्ट्रेस सा पड़ता है तो व्यक्ति को उसका समाधान भी मिल जाता है। कहा जाता है, रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। छोड़ दे रास्ता डर के हम, ये तो कोई रास्ता नहीं होता। बरसों रुद्र के मिजाज सहता है, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता। अरे खौफ रास्तों से क्या भला, हादसा क्या घर में नहीं होता। अर्थात जिसे अपने लक्ष्य की चाह है वो रास्ता अपना खुद निकाल लेते। और देवकी महारानी के भी जब थोड़ा दिमाग पर जोर डाला और शंका मन में अभी तक घूम रही है कि क्या सही है। वो बच्चे जो आए थे 6, वो बोल रहे हैं हम सुलसा के बेटे हैं, और मैं सोच रही हूँ अति मुक्त मुनि ने क्या कहा था।
और इस शंका का समाधान पाने के लिए वह मन में भावना बनाती है कि मैं जाऊंगी जहाँ पर अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमी जी विराजमान है, वंदन करूंगी, नमन करूंगी, वंदन नमन करके उनसे पूछूंगी कि हे प्रभु, मुझे आप कृपया बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, कौन सा पक्ष सही है जो मेरे को अभी तक झूले में डाल करके रखा है, मुझको सही सही बताइए कि क्या सत्य है। और जैसे ही ये मन तैयार हुआ है, अपने कौटुंबिक पुरुषों को, जो उनके सेवक वर्ग है, जो उनके सर्वेंट्स है, उनको बुलाया। और जैसे आजकल कोई सेठानी है तो बोलती है कि मेरी गाड़ी तैयार करो, ड्राइवर को बोला कि अभी हमें जाना है। और यहाँ पर लघु कर्ण जान पवरम, लघु कर्ण का मतलब है जो शीघ्रगामी है, ऐसा जो यान प्रवर, ऐसा वो यान, ऐसा वाहन जो प्रवर, प्रवर का मतलब है श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ के लिए हम यह कह सकते हैं एक धार्मिक वाहन, अर्थात गुरु भगवंतों के दर्शन करने जाना है तो उसके लिए अलग से एक वाहन, रानी है, कोई कमी तो है नहीं, और त्रिखंडाधिपति की माँ है। और ऐसे एक अपने गैराज में ऐसा, जैसे आजकल देखा जाए गाड़ियां अलग अलग होती है, नगर कीर्तन की गाड़ियां अलग अलग होती है धार्मिक रूप में, तो उन्होंने अपने घर में ही एक ऐसा वाहन रखा है जो किसके लिए है, मात्र दर्शन करने जाना है तब उसका प्रयोग करिए। और अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और बुला करके कहा कि जल्दी से वो श्रेष्ठ यान तैयार करो और हम आज भगवान अरिष्ट नेमी जी के पास रैवतक पर्वत पर जाएंगे। और वहाँ पर पहुँची है जिस प्रकार देवानंदा ब्राह्मणी श्री भगवती जी सूत्र के 9वें शतक के 33वें उद्देशक में जैसा वर्णन आता है, देवानंदा और ऋषभ दत्त ब्राह्मण। देवानंदा याद आ रहा है किन की माता थी? 24 में तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी की माता। जब वे दर्शन करने गई है वही वर्णन करना, अर्थात वो भावों के साथ वहाँ पर पहुँची है और जैसे ही समो शरण दिखाई दिया, पंच अभिगम अर्थात सचित्त का त्याग किया, अचित्त का विवेक किया, अंजलि करण हाथ जोड़ लिए और उत्तरासंग अर्थात मुंह को ढक लिया और बड़े भावों के साथ एकाग्रता पूर्वक भगवान के चरणों में वंदन करने के लिए पहुंची है। इसी प्रकार आज कौन पहुंची है? देवकी महारानी। किनके दर्शन करने के लिए? भगवान श्री अरिष्ट नेमी जी। तैणं अर्हारिठणे में देवयं देवीं एवं वयासी से नूणं तव देवयी में छे अणगारे पासितायं एवारुव्य जत्ये जाव समुपजिता एवं खलु कोलास्पुरे नरे अयि मुद्देणं तं चेव जावनि गच्छसि निगच्छिता जेणेव ममं अन्त्यं हव्वमागया से नूणं देवयी देव्ययमठ्ठे समठ्ठे हन्ताति। भगवान के चरणों में पहुंची है कि जाकर के ये पूछना है, मगर भगवान तो त्रिकालदर्शी है, वो तो पहले से ही जानते हैं कि आज देवकी महारानी यह पूछने के लिए आ रही है। और जैसे ही उन्होंने वंदना नमन किया और भगवान अरिष्ट नेमी डायरेक्ट उनके बोलने से पहले ही बोलने लगे, फरमाने लगे कि हे देव की रानी, आज आपके घर में वो 6 अणगार आए और उन्हें देख करके आपके मन में यह आध्यात्मिक चिंतन पैदा हुआ कि मैंने जो पौलासपुर नगरी में अति मुक्त मुनि से सुना था कि तुम्हारे 8 बच्चे होंगे जिनके समान दुनिया में कोई और नहीं होगा, नल कुबेर के समान होंगे, परंतु ये 6 बच्चे मेरे नहीं बल्कि ये तो किसके थे? सुलसा सेठानी के। और मेरे तो बच्चे बचपन से ही काल किए हुए मिले। और जैसे ही ये बात भगवान ने फरमाई और कहने लगे, वो संत घर आए और तुम्हारे को इतना कहकर के चले गए कि हम तो किनके बेटे हैं? सुलसा सेठानी के।
और इसीलिए आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने उस वाहन पर बैठ करके मेरे पास पहुंची। क्या यही बात है? कहने लगी हंता अत्थि, हाँ भगवान यही बात है। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर तो देख करके ही डायग्नोस कर देता है कि तुम्हें क्या बीमारी है, मगर वो तो त्रिकालदर्शी थे, आने वाले के हर प्रश्न को और उसके समाधान को जानने वाले। एवं खलु देवाणुपि यातेन कालेन तेन समेण भद्दिलपुरे नैरे नागे नाम गाह वै परिवसय्यढे तसणं नागस्य गाह वयस सुलसाणामं भार्या होता सा सुलसा गाह वर्णे बालतणे चेव निमित्तेण वागरियाये सणं धार्याणिन्दो भविष्यति। हे देवानुप्रिय, वह काल, वह समय और भद्दिलपुर नाम का वह नगर, जहाँ नाग नाम का गाथापति और गाहावई परिवसई अड्डे जो बहुत समृद्ध था, तसणंग नागस्य गाहावयस्य सुलसा नामम भार्या होता, उस नागाथा पति की सुलसा नाम की भार्या थी। सा सुलसा गाहावर्णी बालक तणे, वह सुलसा जब बालक तणे अर्थात जब बचपन की दहलीज में जवानी की ओर बढ़ रही थी, उस चाइल्डहुड एज में एक नैमित्तिक के द्वारा उसने कुछ ऐसा सुना। नैमित्तिक जो एस्ट्रोलॉजर है या पामिस्ट है, जो निमित्तों को, साइंस को, लक्षणों को देख करके बता दे भविष्य में यह होने वाला है। और जैसे ही उन्होंने इसका हाथ देखा और उन्होंने क्या फरमाया, यहाँ पर कथाकारों ने कथा जोड़ी है कि जैसे ही वो ज्योतिषी गली बाजारों में आ रहा है, सामने आने वाले व्यक्ति का हाथ देखते ही बोल रहा है तुम्हारे साथ 10 साल पहले ये हुआ, ये हुआ। सब लोग यूं यूं करके सिर हिला रहे हैं, हाँ इसमें कुछ है, ये पंडित कुछ जानता है, आओ सारे हम दिखाते हैं। और भीड़ लगी थी लोगों के पूछने वालों की। इतने में सुलसा ने भी सुना कि कोई जोशी आया है। क्यूरियोसिटी तो रहती है अपने भविष्य को जानने की। और जैसे ही वो पहुंची, अपना हाथ उसने भी आगे बढ़ाया कि मेरा भी हाथ देखकर बताइए कि मेरा भविष्य कैसा है। तो उन्होंने, पंडित जी ने क्या बोला, तो अपना हाथ पीछे हटा लिया, तेरा मैं हाथ नहीं देखूंगा। अरे पंडित जी, सारी दुनिया का हाथ पढ़ रहे हो, मेरा हाथ पढ़ने में क्या दिक्कत है, मेरा हाथ भी पढ़ो। बोले नहीं, तो अपना हाथ परे कर ले, तेरा हाथ नहीं देखूं। बोली नहीं, मैं आज यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक आप मुझे बताओगे नहीं। और जब जितना आप मना करोगे ना सामने वाला, उतना ही उस बात को जानने का इच्छुक, उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ने लग जाती है। और कहते हैं यदि तो दरवाजों में से हल्की सी जगह खुली है ना, तो लोगों की आदत होती है कि उन स्थानों से झांकने की। दरवाजा खुल जाए तो कोई देखता नहीं है। और इसी प्रकार जब तक बात बताई नहीं जा रही तब तक क्यूरियोसिटी है, बताओ, मुझे जानना है। वे कहने लगे, हे बच्चा, तेरा भाग्य सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य में है। और तेरी जब शादी होगी, तेरे घर में संतान तो होगी, परंतु वे संतान जन्म के साथ ही मृत होगी। और जैसे ही ये बात सुनी, मन को धक्का तो लगा, मगर क्या सोचा कि सिर्फ उत्साहहीन होने से तो कुछ नहीं होगा, बल्कि अपनी मेहनत पुरुषार्थ से हम कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढेंगे। और मन को कुछ ढांढस बंधाया और किसी और ने कहा कि तू चिंता ना कर, एक हरि नैगमेशी नाम के देव है जो गर्भ की रक्षा करने वाले हैं। मैं सारी विधि तुझे बता दूंगी, तो उनकी विधि के अकॉर्डिंगली साधना कर, कोई ना कोई सल्यूशन जरूर मिलेगा। तैरणं सा सुलसा बालप भीम चेव हरि नैगमेशी देव भता यावी होता। हरि नैगमेशी स पड़िमं करे करिता कल्ला कलिंग नहाया जाव पाय चित्ता। उल्ल पड़ साड़िया महरिह पुपचरण करे करिता जानो पाय वड़िया। प्रणामं करे करिता तो पच्छा आहारे वा निहारे वा। तैरणं तिसे सुलसाय गाहा वर्णीय भत्ति बहुमाण सुसुसे आय।
हरि ने गमे से देवे आराहिए यावे होता तैरण से हरि ने गमे से देवे सुलसाय गाहा वर्णिए अणुकंपनट्ठाय सुलसंगाः वर्णं तुमं चरणं दोन्नेवि समूयाओ करे तैरणं तुभ्येदो वि सममेव गभ्ये गिणः सममेव गभ्ये परिवहः सममेव दारे पयाय तैरणं सा सुलसागाः वर्णि विणिहाय मावन्ने दारे पयाय तैरणं सा सुलसा। अब समस्या है तो समाधान की एक रोशनी किसी ने दी है। अब उस सुलसा ने बचपन से ही हरि नैगमेशी देवता की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। हरि नैगमेशी देव का वर्णन आपने कल्प सूत्र में भी सुना है। जब देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ का संहरण करके उसे ट्रांसफर करने का काम किन्होंने किया था? माता त्रिशला के गर्भ में हरि नैगमेशी देव। और ये पैदल सेना के सेनापति है स्वधर्मेंद्र महाराज के। और एक धारणा है कि जो आचार्य श्री देवर्धि गणी क्षमा श्रमण जिन्होंने हमारे इन सूत्रों का लिपिबद्ध करने का वल्लभी में कार्य किया, भगवान के निर्वाण के 980 वर्ष बाद ये उन्हीं का जीव हरि नैगमेशी देव काल करके क्या बने? देवर्धि गणी क्षमा श्रमण। मगर उस समय जो कार्य इन्होंने किया उसके बारे में चर्चा चल रही है कि हरि नैगमेशी देव जो गर्भ की पालना करने वाले, गर्भ की रक्षा करने वाले देव, उनकी भक्ति करना प्रारंभ किया किसने? सुलसा, जो भी बच्ची ही है, बचपन से ही वो व्रत करने शुरू कर दिया, तपस्या करनी शुरू कर दी। मगर वो तपस्या कौन सी? हरि नैगमेशी की वो प्रतिमा बनाती है और प्रतिदिन नहा करके स्वच्छ होकर के प्रायश्चित इत्यादि अर्थात जो रीति रिवाज, जो नजर आदि उतारने के कार्य इत्यादि है वो करने के पश्चात गीले कपड़े अर्थात गीले स्नान किया और गीले ही कपड़ों में और बहुत ही बढ़िया से बढ़िया जो महंगे से महंगे फूल है उन फूलों से पहले इकट्ठा किया और उन फूलों से घुटने टेक करके मस्तक झुका करके उस प्रतिमा को प्रणाम करके उन फूलों से अर्चा करती है, पूजन करती है। उसके बाद कुछ खाती है, पीती है, आहार करती है, निहार करती है। अर्थात उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मुझे हरि नैगमेशी देव की भक्ति करनी। यहाँ सिर्फ घटना को बताया जा रहा है, ऐसा आत्मार्थी को करना है, भगवान का कोई निर्देश नहीं है। क्योंकि कर्म से बड़ी कोई ताकत नहीं है। फिर भी कई बार देव दोष के कारण गर्भ नहीं ठहरता, कई बार किसी फिजिकल प्रॉब्लम के कारण गर्भ नहीं ठहरता और कई बार उसका अंतराय ऐसा है। मगर उपादान मूल में देखे, मूल में तो कर्म ही कारण है। मगर उन निमित्तों के कारण यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि किसी देवता का वो प्रकोप है तो उसको शांत करने के लिए देव की आराधना काम आ सकती है। मगर वो बातें बताने के लिए है, मगर फॉलो करने के लिए भगवान ने यहाँ कोई निर्देश नहीं किया कि तुमने ऐसा करना है। और जैसे जैसे उस सुलसा गाथा पत्नी की भक्ति बढ़ती गई और उसकी भक्ति बहुमान और शुश्रूषा से हरि नैगमेशी देव सिद्ध हो गए। साधनाएं सिद्ध करते हैं ना, प्रसन्न करते हैं, इष्ट को आराधित करते हैं और हरि नैगमेशी देव भी उसके भक्ति बहुमान और शुश्रूषा से प्रसन्न हो। भक्ति का मतलब अनुराग, भक्ति का मतलब अनुराग, प्रीति भाव। बहुमान का मतलब है जब आप सामने वाले को बहुत आदर देते हो, बहुत रिगार्ड देते हो, और उसका मतलब है बहुमान। और तीसरा पॉइंट है शुश्रूषा, आप उनकी सेवा करते हो, आप फॉलो करते हो उनकी एक एक इंस्ट्रक्शन को, तो सामने वाला व्यक्ति आपका गुलाम बन जाता है, भले आज मालिक है। किसके माध्यम से? पहला पॉइंट भक्ति, दूसरा बहुमान और तीसरा शुश्रूषा सेवा के माध्यम।
और आज वो देवता भी, क्योंकि सरागी देवता है, वीतरागी होता तो वीतरागी के सामने तुम कितने भी ढोल नगाड़े बजाते, चंदन के लेप उनके कदमों पर लगाते, तो भी उनके चेहरे पर एक भी मुस्कुराहट की रेखा ना दिखाई देती, क्योंकि वे आत्म भावों में रहने वाले कभी विभाव में नहीं जाते। और जैसे ही वो हरि नैगमेशी देव पधारे और उस सुलसा सेठानी, अभी तो सेठानी नहीं है, भावी जीवन में सेठानी बनेगी, अभी तो वो नव यौवन की दहलीज पर है, और जैसे ही उसे भक्ति करते हुए देखा और प्रकट होकर के क्या कहा कि हे सुलसा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तेरे पर अनुकंपा की दृष्टि से आया हूँ कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने क्या कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सुना है मेरे बच्चे जन्म से ही मरे हुए होंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी माँ के लिए और क्या होगा। आप जैसे कैसे करके मेरे बच्चों को जीवित कर दीजिए। वो कहने लगे, तुम्हारे भाग्य में देखूं तो संतान का योग, जीवित संतान का योग नहीं है, अतः मैं क्या ऐसा कर दूं, कथाकार कहते हैं कि दूसरे का बच्चा उठा करके तुझे दे दूं। कहने लगी, किसी का घर उजाड़ करके मुझे अपना घर आबाद नहीं करना, क्योंकि जो दूसरों के चिरागों को बुझा देते हैं उनके घर में कभी रोशनी नहीं होती। भले आजकल टूने टोटके करने वाले बहुत से लोग कुछ ऐसे ऐसे भी गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। वो बोलते हैं एक छोटे बच्चे की बलि दोगे तो तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा। कितनी घटनाएं आप अपने न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में देखते हो। मगर आज तो सामने खुद देवता खड़ा है और उससे कह रहा है, तू बोल, तू क्या चाहती है। वो कहने लगी, मैं किसी का घर, किसी की गोद सुन्नी करके अपनी गोद भरना नहीं चाहती, मगर आप जैसे कैसे करके कुछ ऐसा करो कि मेरे घर में जो बच्चे हो वो जीवित हो। कहने लगे, कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर, सब हो जाएगा। और उनके ध्यान में आया क्या, देवकी रानी के 6 बच्चों को कंस ने उठाकर लेकर जाना है, उसने मारना है। इससे पहले, क्योंकि वो तो चरम शरीरी है, मरेंगे तो नहीं, मगर हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, उन 6 बच्चों को कहाँ उठा करके रख दूंगा, यहाँ पर, और इन मृत बच्चों को कहाँ ले जाकर के ट्रांसफर करता रहूंगा, जहाँ देवकी रानी बच्चों को जन्म देगी। मगर उसे उस कंडीशन तक पहुँचने के लिए पहले फिजिकल कंडीशन भी तो सेम करनी पड़ेगी। दोनों को समान समय में रजस्वला बनाया और उसके बाद उनके संयोग का, संसर्ग का, कंसीव करने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी सेम रखा। और जैसे जैसे गर्भ धारण किया, गर्भ की पालना हो रही है, बच्चा बढ़ रहा है, और जैसे ही डिलीवरी का, प्रसव का समय आया और दोनों की डिलीवरी का टाइम भी सेम रखा। और इधर से इन बच्चों को, देवकी के बच्चों को उठाते हैं और इधर शिफ्ट कर देते हैं। दोनों को अवस्वापनी निद्रा में, बेहोशी में सुला दिया है। इधर के बच्चे इधर और इधर के बच्चे इधर। किस दृष्टि से? अनुकंपा की दृष्टि से, अर्थात उर्सुलसा गाथा पत्नी के, क्योंकि जब शादी हो गई, शादी के बाद वो पत्नी है, और पत्नी बनने के बाद जब कंसीव किया, बच्चे तो मृत पैदा हुए, मगर इन बच्चों को देवकी के उस पल्ले में डाल दिया और देवकी के बच्चों को उठाकर इधर शिफ्ट कर दिया। तैणं से हरिणे गमे से देव सुलसायण कंपन अठाय गिणी हाय मावन्नाय दारे करियल संपुडेन गिण हय गिण हिता तवंत्यं साहरहितं समयं चरणं तुमं बीनवणं मासणं सुकुमाल दारे पशवसी जेवीयणं देवाणु पियतव पुत्ता तेवीयतवंती करियल संपुडेन गिण हय गिण हिता सुलसाय वाहवणीय अंतिय साहरहितं तम तव चेवणं देवये पुत्ता नो चेव सुलसाय गाहा वही निये। अर्थात वो 9 महीनों का टाइम ड्यूरेशन, दोनों का कंसीविंग टाइम से, डिलीवरी टाइम से, और बच्चों को वो हरि नैगमेशी अपने हाथों का संपुट बना करके, ऐसे हाथों को इकट्ठा करके उनको उठा करके इधर छोड़ जाते और इधर वाले बच्चों को
यहाँ छोड़ जाते। अतः हे देवकी महारानी तंग तव चेवणं देवई, जो आज घर में 6 मुनि आए थे ना, वो सुलसा के बच्चे नहीं थे। वो किसके बच्चे थे? वो 6 बच्चे, वो 6 लाल तुम्हारे थे, वो सुलसा सेठानी के नहीं थे। अब तो मानो ऐसा सुना, अब विचार में पड़ गई कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मेरी गोद में से जीवित बच्चे उठ करके कहाँ जाते रहे? सुलसा के पास। तो कथाकारों ने इसका समाधान दिया है कि सुलसा सेठानी और इधर देवकी महारानी, दोनों देवरानी और जेठानी। जेठानी कौन है? देवकी। और देवरानी कौन है? सुलसा। और एक बार सुलसा के पास 7 रतन आए, ज्वेलरीज आई ऐसी 7, और ऐसे जेम्स, ऐसे स्टोन्स आए जो बहुत कीमती थे। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि तो बहुत सौभाग्यशाली है। और उसके उन 7 रत्नों को देख करके ईर्ष्या, जेलसी किसे होने लगी? उस जेठानी को। वो सोचने लगी सब लोग इसी को पूछ रहे हैं, ये 7 रत्न है ना इसके पास, तभी इसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे। मैं इन 7 रत्नों को चुरा लूंगी, उठा लूंगी, तब इसकी सारी हवा निकल जाएगी जो आज उछल रही है। और उसने क्या किया? चुपके से मौका देखा और उन 7 रत्नों को उठा लिया और किसी बिल में जाकर के उसको रख दिया कि जब कोई ढूंढेगा तो यदि मान लो मिल भी गए तो कहेंगे कि बिल में पहुंचे हैं तो चूहा उठा करके ले आया होगा, और ना मिले तो मैं उठा करके दोबारा से अपनी तिजोरी में रख लूंगा। क्योंकि पाप करने वाला भी ध्यान करता है। सिर्फ आंखें मूंद करके धर्म ध्यान ही नहीं होता, बल्कि आंखें मूंद करके आरत और रौद्र ध्यान भी होता है। ध्यान मतलब हमारे चिंतन की एकाग्रता। वो चिंतन की एकाग्रता कर्म के पहाड़ को काटने वाली भी हो सकती है और कर्मों के पहाड़ों को बढ़ाने वाली भी हो सकती है। और जैसे ही उस जेठानी ने वो 7 रत्न उठाए और जैसे ही वो देख रही है अपने उन आभूषणों को कि मैं देखो तो सही कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि आदत होती है ना, हर पल मन में बेचैनी सी रहती है, कहीं महंगी चीज है, किसी की दृष्टि पड़ी हो, उठा ना लिया हो, बार बार चेक करते रहते। और जैसे वो चेक करने लगी और देखा तिजोरी खोल करके कि 7 रत्न गायब है ही नहीं। अब मन को बड़ा धक्का लगा, रोने लगी, विलाप करने लगी, चिंताग्रस्त होने लगी, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। सब आ करके समझाते, अरे क्या हो गया? वो कहती है मैं तो लुट गई, मेरे इतने महंगे रत्न थे वो मेरे से पता नहीं किसने छीन लिए, किसने चुरा लिए। और सारे लोग कहते हैं तू चिंता ना कर, मिल जाएंगे, घर की चीज है, घर में ही होगी, कोई बाहर का तो आया नहीं। वो कहती है नहीं, जब तक नहीं मिलेंगे ना मैं भोजन लूंगी ना मैं पानी का घूंट पीऊंगी। मगर समय निकलता जा रहा है, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। मगर इधर जैसे ही उसने देखा और ये बहुत विलाप कर रही है, चलो 1 रत्न वापस दे देती हूँ। और उसने चुपके से जाकर के 1 रत्न रख दिया। और 1 रत्न रख दिया तो उसको जैसे ही सूचना मिली कि दोबारा तो चेक कर, कई बार चीज वहीं पर होती है, कई सयानी ऐसी भी होती है, चुरा भी लेंगी फिर रख भी देंगे और फिर से क्या कहेंगे तो दोबारा से चेक कर ले, शायद उसी में होगी। और जैसे देखा वहां पर 1 रत्न था, मगर 6 रत्न नहीं। और बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उसने सबसे पूछा कहीं आपके हाथ तो नहीं लग गए, कहीं आपके पास गलती से तो नहीं आ गए। वो तो बिल्कुल क्लेवर होकर के नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। और जैसे ही उस कपट वृत्ति के कारण उन रत्नों को चुराया था, कथाकार कहते हैं 7 रत्न चुराए थे, 1 रत्न वापस लौटा दिया। जो लौटा दिया वो तुझे मिल गया, वो कृष्ण वासुदेव। और जो 6 नहीं लौटाए थे वो 6 बच्चे तेरे कहाँ पहुंच गए? उसी देवरानी के पास। अर्थात कर्मों के खेल बहुत न्यारे हैं। व्यक्ति करते समय तो नहीं सोचता, मगर आने वाले भविष्य में वो कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ता है। कहते हैं ना
कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। अर्थात अच्छा कर्म है तो अच्छा फल है, बुरा कर्म है तो बुरा कर्म। और जैसे ही ये बात सुनी, अब मन में सोच रही है, चलो है तो किसके बेटे हैं, गर्भ में किसके रहे हैं, बच्चे तो मेरे ही हैं, डिलीवरी तो मेरे ही यहाँ से हुई है। और मन आया कि मैं जाकर के अब और उन मुनियों को एक बार देख लूं, अच्छे से दृष्टि उनके चेहरे से घुमा लूं कि मेरे मन को, मेरे इस कलेजे को कुछ ठंडक मिल जाए। तरणं सा देवै देवी अरहो रिठणे में संति एवं अठम सोचा निसम हठ तुठ जावहिया अरहं रिठणे में वंदे नमं सै वंदिता नमं सीता जेणे ते छेणगारा तेणे वा गच्छिता ते छपि अणगारे वंदे नमं सै वंदिता नमं सीता आ गए पण हुआ पफुल्ल लोयणा पफुए लोयणा कंचुए पड़ी खितिया दरिये वलय बाहा धारा हय कलंब पुफग विव समूसिय रोम कुवाते छपी अणगारे अणी मिसाए डिठिए पे हमाणे सुचिरं निरिखई निरिखिता वंदई नमंसई। अब वो देवकी रानी भगवान से तो सुन लिया, ये 6 बेटे किसके हैं, किसके हैं वो 6 बेटे, मेरे ही है, मेरे ही आत्मज हैं, मैं ही उनकी माँ हूँ। मगर आज कैसा भाग्य था मेरा, मेरे द्वार पर मेरे बच्चे आए मगर मैं उनको पहचान नहीं सकी। और भगवान को वंदना करके वहाँ पहुँची जहाँ पर वो संत अपने ध्यान अवस्था में खड़े थे। मन तो बहुत हृष्ट है, पुष्ट है, मन का रोया रोया बहुत प्रसन्न है कि भगवान ने मुझे वो सत्य बता दिया जो आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता होगा, यहाँ तक सुलसा को नहीं पता होगा। ये बच्चे उसके नहीं थे बल्कि किसके हैं, ये बच्चे मेरे हैं। और बड़े ही हृष्ट पुष्ट भावों के साथ वेल सेटिस्फाइड है, अंदर बहुत एंथुजियाज्म है कि मेरे बच्चे जो कभी बिछड़े थे आज मुझे मिले हैं। और भगवान को वंदना करके वहाँ आए जहाँ पर वो 6 अणगार अपनी ध्यान अवस्था में थे, अपनी साधना में, दैनिक चर्या में लगे हुए थे। और उन्हें संतों को देख करके वंदन करती है, नमन करती है। और वंदन नमन करते करते भगवान कहते हैं कि उनके भावों का, माता का जो भीतर का प्रेम है, जो वात्सल्य भाव है, वो इतना आवेग में आ गया कि उस माँ के स्तनों में दूध आने लग पड़ा। और जब स्तनों से दूध की धारा बहने लगी और प्रफुल्लित लोचन आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और कंचुए पड़ी खित्तियाँ जो कंचुकी थे, ऊपर के कपड़े थे, उनकी जो रस्सियाँ थी, डोरियाँ थी, वो टूटने लग पड़ी, शरीर फैलने लगा। खुशी के मारे ऐसा रोमांचित होने लगा। और जो हाथों के कंगन थे, हाथों के कंगन भी अब तंग होने लगे। और मानो धारा है कलम्ब पुफग विग समूसी रोम कुवा। जब बरसात के दिनों में कदम्ब का पुष्प कहते हैं जैसे बरसात होती है उसी समय ये खिलता है। आज उन बच्चों को देख करके उस माँ का रोया रोया रोम रोम आज हर्ष के मारे खिल गया। और 6 के 6 अणगारों को एक टक बिना झपके मन कहता है देखती ही रहूं, देखती ही रहूं। मेरे लाल इतने वर्षों के बाद आज मैं इनको देख पाई, भगवान की कृपा हुई, पहचान पाई। आंखों से आंसुओं की धारा गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। देखा अपने 6 लालों को आंखें भर भर आए रे। देखा अपने 6 लालों को आंखें भर भर आए। भाव विभोर होंदे
नवाए रे, भाव विभोर हो देव की रानी, झुक झुक शीश मातृ प्रेम स्तनों से बहता, झर झर आंसू आए रे, कंचू की कंगन तंग हुए सब, खुशी न हृदय समाए रे, खुशी न हृदय सम। अरे जिनका बेटा कई सालों के बाद घर वापस लौटता है, उस माँ की भी क्या दशा होती है। मगर वो माँ जिसका बेटा जब गर्भ में था, डिलीवरी भी होगी तब वहां से उठ गया, कैसा दुर्भाग्य था। मगर आज ऐसी कृपा हुई कि उन बच्चों को देखने का मौका मिला। प्रेम का सागर आज उमड़ता, सब दुख अब बह जाए रे, प्रेम का सागर आज उमड़ता, सब दुख अब बह है। प्रभास ये प्रेम अनोखा, तभी तो मात कहाए रे, है प्रभास ये प्रेम अनोखा, तभी तो मात का। हो सकता है बेटा माँ को ना पहचाने, मगर कहते हैं माँ का रोया रोया बच्चे की वाइब्रेशंस फील करके खुद ही रोमांचित हो जाता है। और आज वह देवकी रानी बच्चों को निहार रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हर्षित है बहुत। मगर अब मन चाहता तो है जाकर के बच्चों को अपने कंठ से लगा करके, छाती से लगा करके माथा चूम लूं और हाथ सिर पर सहला करके बच्चों से कहूं कि बेटा मैंने आज पहचाना नहीं, आप घर पर आए थे, चलो वापस चलो, मैं घर जाकर के तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। मैंने तुम्हारी सेवा नहीं की, मैंने तुम्हारा बचपन नहीं देखा। मगर ही एक ही दम मन कहने लगा, अरे देवकी तू क्या सोच रही है, ये बच्चे अब तेरे बच्चे नहीं रहे, बल्कि ये अब किसके लाल है, जिन शासन के लाल है। तो इस मोह के आवेग को वापस लौटा, इस मोह के वेग में इन बच्चों के वैराग्य को बहाने की कोशिश मत करना। और जैसे ही मन को संभाला और सोचने लगी, अरे मना, ये बच्चे तो सब कुछ छोड़ करके वैरागी हो चुके, मैं फिर क्यों मोह के बंधनों में इन्हें दोबारा से उलझाने के लिए मोह भरे शब्द बोलूं। वंदन किया, नमन किया, खुद को बहुत धन्य धन्य महसूस कर रही है और वंदन नमन करके वापस लौट रही है जहाँ से आई थी। और वंदन करके भगवान अरिष्ट नेमि जी के पास आई। वंदिता नमसिता जेणे अरिष्ठनेमि तेणे उवा गच्छयुवा गच्छितारहं अरिष्ठनेमि दिको तो आया हिणं प्या हिणं करे करिता वंदय नमसै वंदिता नमसिता तमेव धम्यं जान बवरं दुरुहोई दुरुहिता जेणे बारा वै नैरि तेणे उवा गच्छय उवा गच्छिता बार वै नैरियणो भविष्यणो भविष्यता जेणे सैगिहे जेणे बहिरिया उवठाण साला तेणे उवा गच्छयुवा गच्छिता धम्मियाओ जान बवराओ पच्चो रुहई पच्चो रुहिता जेणे सैवास घरे जेणे सै शरण जे तेणे उवा गच्छयुवा गच्छिता सयंसी शरणिजंसी निशियई। उन संतों को एक टक निहारा। आज कुछ ठंडक पड़ी है, मानो वर्षों की प्यास थी, वर्षों की अगन थी जो आज बच्चों को देख करके शांत हो गई। मगर भगवान के चरणों में लौट करके आई, भगवान से कुछ कहा तो नहीं, वंदन नमन और आंखों से आंसू तो बह ही रहे हैं।
और मन कह रहा है कि आपको धन्यवाद है, आपने मेरे बच्चों की पहचान मुझे करवा दी। वंदना नमन करके जहाँ अपना वो यान धार्मिक वो वाहन था, जो उनका रथ था, उसके ऊपर सवार हुई, बैठी और बड़ा सोचती सोचती सारा रास्ता सोचती सोचती, रास्ते में क्या आया कोई ध्यान नहीं, और सोच में डूबी खोई पहुंच गई जहाँ पर द्वारिका नगरी में उनका महल है, और जहाँ उपस्थानशाला है, उनका रथ खड़े करने का स्थान है, और वहाँ पर रथ लगाया है और रथ से उतरी है, और जहाँ अपना घर है, महल है, वहाँ पर जो शैया है, और उस शैया पर आकर के बैठी है और विचार मगन हो गई, सोच में पड़ गई। तैणंगति से देवये देव्यायम अजथिये चिंतिये पथिये मनोगे संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसे जावनलकुपर समाने सत्तपुत्ते भयाया नो चीर्णं मयनिगस्य विबालतरणय समनुभूये सवियणं कण्हे वासुदेवे क्षणहं क्षणहं मासाणं मम मन्त्यं पाये वन्दे हवमागच्छयि। अब उस शैया पर बैठी और क्या सोच रही है कि भगवान ने तो आज मुझे बता दिया ये बच्चे किसी और के नहीं, सुलसा सेठानी के नहीं, बल्कि इनकी माता कौन है, स्वयं देवकी तू है। और उन्हीं बातों को चिंतन का विषय बना रही है, कॉन्टेम्पलेट कर रही है, चर्निंग कर रही है, वेरी थॉटफुल पोजीशन में है, और उस मनोगत संकल्पों में अर्थात जाल उधेड़ बुन चल रही है, और सोच रही है कि ये वही बच्चे थे जो नल कुबर के समान थे, वे मेरे ही बेटे हैं, और 6 बेटे वो और 7वां कृष्ण वासुदेव, परंतु मैं कैसी अभागी हूँ कि मैंने एक भी बच्चे का बचपन नहीं देखा, एक भी बच्चे का बचपन नहीं देखा। और ये वासुदेव भी देखो कैसा है, 3 खंडों का मालिक है, और 6-6 महीने हो जाते हैं इसे वापस घर लौटने पर, और 6-6 महीने के बाद ये मेरे पास आता है। अरे मैंने तो बच्चों का सुख पाया ही नहीं। तंग धन्ना और नंगताओ अम्मयाओ जान सिंह मन्ने नियग कुच्छिंग संभुयाय थण दुद्ध लुद्धाय महुर समुल्लावाय मम्मण पजम्पियाय थण मूल कख देश भांग अभिशरणमाणाय मुद्धयाय पुणोया कोमल कमलोव में हिंहथे इंगणिहुण उच्छंगे निवेशियाय देंतिंग समुल्लावाय समूहरे पुणो पुणो मंजुल पभ बणिये अहंग धन्ना पुन्ना कय पुन्ना तो एगय रमवि ने पत्ता ऊहय मण संकप्पा जावझियाई। अभी तक तो बहुत प्रसन्न थी कि मेरे बेटे मुझे वापस मिल गए, भले किस दशा में है, साधु बन गए, मगर अब क्या सोच रही है, ये 7वां बेटा कृष्ण वासुदेव भी तो 6-6 महीने बाद आता है। आप ही सोचो, आपके तो 1 या 2 ही होंगे, कितना का काम होता है, कितने के फ्रेंड सर्कल होगा, मगर उन कृष्ण वासुदेव तो त्रिखंडों के मालिक है, कितने लोगों का आना जाना, और कितनी राज की जय। और देवकी महारानी क्या चिंता करने लगी, क्या सोचने लगी, अरे इस कृष्ण के पास तो मेरे लिए समय नहीं है। और वो माताएं धन्य है जो माताएं अपनी कुक्षी से पैदा हुए उन बच्चों को, कौन से बच्चे, जो माँ का दूध पीने के लिए हमेशा प्यासे रहते हैं, बार बार माँ की गोद में है तो बार बार मुंह लगाते हैं कि माँ के स्तनों से मुझे दूध प्राप्त हो जाए, और मधुर मधुर शब्दों से जो तोतली तोतली आवाज में बोलते हैं। और वे बच्चे, और जो थण मूल कख देश भागं अभिसरमाणाई
अर्थात जो बच्चे स्तन या कांख का मूल भाग कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी मुख लगाते हैं कि माँ हमें दूध पिलाएगी, और देखा जाए बच्चे जब दूध पीने की दशा में होते हैं, कभी माँ का मंगलसूत्र पकड़ते हैं, कभी बाजू से कपड़े खींचते हैं, और वो सोचती है वो माताएं कितनी धन्य है जिन माताओं के ऐसा मातृत्व, ऐसे बच्चों को पैदा करके इस बाल मनोहर चेष्टाओं को देखने का सौभाग्य मिलता है। और बार बार वो माँ जब बच्चा हाथों से नीचे उतरता है, कमल के फूल से भी मानो कोमल उसके हाथ उसको हाथों से पकड़ करके फिर अपनी छाती से लगा लेती है। अरे उस माँ को कितनी शांति मिलती होगी, आप भी सोचो। बड़ा थक कर टूट कर के काम से आए, आज बहुत झगड़ा हो गया था, मगर जैसे ही घर में पहुंचे छोटा सा बच्चा तुतलाते हुए बोलता है पापा पापा आ गए, और आकर के लिपट जाता है। उसको उठाते सार ही आपकी सारी थकावट, वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिव है, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, वो इनोसेंट है, उसके अंदर प्यार ही है। और जैसे ही आप उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हो तो सुकून मिलता है। और देखे वो सोच रही है वो माताएं कितनी धन्य हैं जो उन बच्चों को हाथों से उठा करके अपनी गोद में बिठाकर लोरियां देती है, प्यार से सुलाती है। मगर मैं कैसी, मेरा भाग्य बहुत कमजोर है, मैंने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया, मैं अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ। अर्थात मैंने ऐसा बच्चों का बचपन देखा ही नहीं, अर्थात मेरी जैसी दुनिया में कोई अभाग्यशाली शायद ही कोई हो। और वो सोच रही है वो बच्चों की मधुर मधुर किलकारियाँ, बच्चों के मीठे मीठे शब्द। बच्चा 50 बार भी आपसे एक बात पूछे कि मम्मी ये कैसे, आप उसको 50 बार उसी की भाषा में तुतला कर के आंसर दोगे। और वही एक बूढ़ा व्यक्ति आपको पूछता है बेटा ये मैंने पूछा तो था मगर अभी याद नहीं आ रहा कैसे था। अब वो बताता तो है थोड़ा सा रफनेस, थोड़ा रूडनेस के साथ, आपको पहले समझा दिया था ना ऐसे ही होता है वाला, बार बार क्यों मेरे कान खा रहे हो। सपोज वो तीसरी बार पूछता है तो और चिल्ला करके बोला जाता है। मगर वही एक छोटा बच्चा पूछता है मम्मी ये कौन है, माँ कहती है बेटा ये अंकल है, मम्मी ये वो चीज़ क्या है, माँ कहती है बेटा ये वो चीज़ है। अर्थात उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता बल्कि उसके साथ आप भी बच्चे से बन जाते हो। और वह कह रही है कि मेरी जैसी कोई दुर्भाग्यशाली नारी इस दुनिया में नहीं जिससे बच्चों का बचपन देखने का सौभाग्य ही नसीब नहीं हुआ। इमं चरणं से कण्हे वासुदेवे नहाए जाव भी विभूषि देवये देवे पाए वंदे हवमागच्छे तैणं से कण्हे वासुदेवे देवीं देवीं पासे पासिता देवये देवीये पाए गहनं करे करिता देवयं देवीं एवं वयासि अन्याणं अम्मो तुभ्ये मम पासिता हठ जाव भवः किन्नं अम्मो अज्ज तुभ्ये ओहय जाव जियायः तैणं सा देवै देवी कण्हं वासुदेव एवं वयासि एवं खलु अहं पुत्ता सरिसय जाव समाने सतपुत्रे पयायाणो जीर्णं मय्यगस्य विबालतण्याणो भूये तुमं पियणं पुत्ता क्षणहं क्षणहं मासाणं मम मन्त्यं पाय वन्दे हवमागच्छ सहितं धन्नावणं तावं मया जाव जियामि। इमं चरणं से कने समय ऐसा कि कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि श्री कृष्ण वासुदेव का वो समय आया जब इस देवकी माता को वंदन करने का वो टाइम, क्योंकि कहते हैं वसुदेव जी की कथाकार तो कहते हैं 72,000 रानियां थी, मगर यदि वैसे सामान्य रूप से चले तो सैकड़ों, तो उन्होंने जब वो अलग अलग स्थानों पर युद्ध यात्रा के लिए गए थे तो वहां के राजा अपनी बेटियां उन्हें सौंपते जाते थे। अब देखा जाए वो श्री कृष्ण वासुदेव सिर्फ एक ही माँ को सम्मान नहीं दे रहे, बल्कि जो उनकी अन्य माताएं हैं ड्यूटी है कि मुझे उनका भी हाल चाल पूछना, उनकी भी कोई दुख तकलीफ हो तो उसको जानना और उसे दूर करना। तो सबके पास जाते हैं। दुनिया की व्यवस्थाएं संभालना अलग बात है, मगर घर की व्यवस्था संभालना
यदि घर आपका सुरक्षित नहीं है तो बाहर भले आप बहुत रेप्यूटेड हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही घर लौटोगे फिर से अशांत हो जाओगे। अर्थात अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को बेटे हो तो बेटा बनकर के निभाना है। और कोई कहता है जी पत्नी है तो उस पत्नी के लिए क्या सोचे, तो वहाँ छोटा सा उसके लिए समाधान है, एक माँ जो आपको इस दुनिया में लेकर के आई, और एक पत्नी जो सारी दुनिया छोड़ के सिर्फ आपके पास आई। और बैलेंस तो आपको बनाना है, और बैलेंस यदि बना करके चलोगे तो दोनों आपके प्रति प्रसन्न। मगर ये चक्की ही कुछ ऐसी है, कभी इसका मुंह टेढ़ा कभी उसका मुंह टेढ़ा। मगर श्री कृष्ण वासुदेव अपनी ओर से तो पूरी कोशिश पॉजिटिव होकर के एक बैलेंस तरीके से सबका ध्यान, सबकी केयर कर रहे। और जब समय आया माता को वंदन करने का, वो स्नान आदि करके विभूषा अलंकृत होकर के वेल ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने, वियर करने के बाद तैयार होकर के जहाँ माता देवकी थी उनके पैरों में आकर के अपना मस्तक झुकाया और देखा कि आज देवकी माता ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई प्रसन्नता की मुद्रा नहीं, कोई आंखों में कोई आज चमक नहीं। आज मुझे देख करके भी ये बिल्कुल अनदेखा सा कर रही है और कहने लगे, हे अम्मा, आजकल तो मम्मी माँ हिंदी वाला वर्ड है, मम्मी तो इंग्लिश वाली मम्मी वाला वर्ड है, मगर देखा जाए अम्मा कितना प्यारा संबोधन है, अम्मा। और ये प्राकृत का भी शब्द है और आज तक भी वो लैंग्वेज में हमारे चल रहा है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज इज प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत का मतलब जो प्रकृति से बाय नेचर व्यक्ति बोलता था, उस समय की जो नेचुरल फ्लो की लैंग्वेज थी। और कहने लगे, हे अम्मा, तुभ्ये ममम पासिता हठ जाओ भवः। पहले मैं आता था तो आप मुझे देख करके बहुत प्रसन्न होती थी कि आज मेरा कृष्ण आ गया, मुझे अपनी छाती से लगा करके मुझे खूब पलोसती, खूब प्यार देती थी। मगर आज ऐसा क्या हो गया जो आप अपने ही मगन में, अपनी ही धुन में, अपनी ही चिंता में खोए हुए हो। माँ कहने लगी, बेटा तेरे को क्या पता, आज हमारे घर में वो 6 मुनि आए थे जो सभी एक रूप जैसे 2-2 करके आए। मैं पहले संदेह में ये समझी कि वही बार बार आ रहे हैं। संदेह का निवारण करने के लिए भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के चरणों में गई। वहां मुझे पता चला कि वो 6 मुनि सुलसा के बच्चे नहीं बल्कि किसके बच्चे थे। सारी घटना बताई और कहने लगे, और एक तू है जो 6-6 महीने बाद आता है, और वो 6 तो संत हो गए, उनको तो मैं कहाँ से बुलाऊं, परंतु मैंने तो किसी का भी बचपन नहीं देखा, मैं तो बचपन देखना चाहती हूँ। अब कथाकार कहते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव व्यक्रिय लब्धि के भी धनी है। उन्हें व्यक्रिय एक कोने में जाकर के व्यक्रिय विकुरुणा करके बाल कृष्ण का रूप धारण कर लिया और नटखट वो लीलाएं, बाल लीलाएं दिखा रहे हैं। कभी माँ के स्तनों से दूध पी रहे हैं और कभी माँ की कंचुकी पकड़ करके खींच रहे हैं और कभी रूठ करके उठ करके चले जाते हैं। माँ पीछे पीछे भागती है, बेटा दूध पी ले, ये ले ले। वो कहता है कि नहीं अभी नहीं मैंने पीना। फिर माँ पकड़ करके गोदी में बिठाती है और बड़े प्यार से पिलाती है, पलोसती है, दुलारती है, पुचकारती है, स्नान करवाती है, आभूषणों से सुसज्जित करती है। मन बड़ा खुश हो रहा है। मगर जब शिकायतें आती हैं घरों से कि तुम्हारे नटखट कान्हा ने क्या कर दी है, हमारी मटकी फोड़ दी, हम जा रही थी कंकर मार करके हमारी मटकी फोड़ दी, हमारा माखन चुराता है। और जैसे ही माँ को पता चलता, माँ डांटती है, यार तेरे को क्या पड़ी है, हमारे घर में क्या कमी है जो तू उन गवाल बालकों के साथ लगा रहता है। तो लिखने में क्या लिखा, ओ मेरे प्यारे कृष्ण कन्हाई रे, मेरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे कृष्ण कन्हाई रे, माखन ना चुराया करो लोग कह चोर। मेरे लाडले कृष्ण कन्हाई रे, मेरे प्यारे
कृष्ण का माखन ना चुराया करो, लोग कहे चोर, मुझे चोर चोर कह करके माँ मुझे चोर, ओ मुझे चोर चोर कह करके माँ मेरा दिल ना दुखाया करो, मैं नहीं चोर। माँ फिर से कहती, रोज उलाहड़े मिलते हैं, नटखट बहुत सताता है, रोज उलाहड़े मिलते हैं, नटखट बहुत सताता है, चोरी चोरी ग्वालों के संग माखन सब खा जाता है। ओ नित नित की इस बदनामी से, नित नित की ओ नित नित की इस बदनामी से मेरा दिल ना दुखाया करो, लोग कहे चोर। ओ मेरे प्यारे कृष्ण कन्हाई रे, मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे कृष्ण कन्हाई रे, माखन ना चुराया करो, लोग कहे चोर कहो तो चोर सही, मैं मधुबन नहीं जाऊंगा, चोर कहो तो चोर सही, मैं मधुबन नहीं जाऊंगा, ये लो अपनी लुटिया कंबलिया, मैं गौए नहीं चराऊंगा, ओ ना मैं अब तुमसे बोलूँगा, ना मैं अब ओ ना मैं अब तुमसे बोलूँगा, ना तुम ही बुलाया करो, मैं नहीं। ओ मेरे लाडल कृष्ण कन्हाई रे, मेरे लाडल ओ मेरे लाडल कृष्ण कन्हाई रे, माखन ना चुराया करो, लोग कहे चोर। ओ मुझे चोर चोर कह करके माँ मुझे चोर, ओ मुझे चोर चोर कह करके माँ मेरा दिल ना दुखाया करो, मैं नहीं। अब खूब लीलाएं दिखा रहे, परंतु वक्री लब्धि है और समय बीत रहा है, 6 महीने हो गए। अब उन्हें ध्यान आने लगा, अरे मेरे को तो राज्य की व्यवस्था देखनी है, इस माँ का तो दिल भरने वाला है, इसका तो दिल भरेगा ही नहीं। अब एक दिन माँ से कहा, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे दूध ला करके दो। माँ बड़ा सा सोने का गिलास लेकर के आई, रतन जड़े दूध से भर करके, और जैसे ही मुंह को लगाया, माँ इसमें मीठा नहीं मिलाया, मीठा नहीं डाला। माँ भीतर की जाकर के शक्कर डाली, हिला करके लेकर के आई। माँ इसमें तो मीठा बहुत ज्यादा है। माँ कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, कम कर देती हूँ, दूसरा गिलास ले आती हूँ। वो दूसरा गिलास लेकर के आए, फिर पिया। कहने लगा, माँ इसमें तो मीठा बहुत कम है। अब माँ कहती है, मैं और मीठा मिला देती हूँ, कम है तो। कहने लगा, नहीं। माँ फिर एक तीसरा गिलास और लेकर के आई और उसमें फिर से मीठा है। कहने लगा, माँ इसमें तो मीठा बहुत ज्यादा है। माँ कहने लगी, अगला गिलास और ला देती हूँ। नहीं नहीं माँ, इसी में से कम करो। कहने लगा, माँ कहती, मैं थोड़ा दूध और मिला देती हूँ, मीठा सेटल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नहीं नहीं, इसी में से मीठा निकालो। अब माँ समझ गई कि अब मेरा कृष्ण वापस जाना चाहता है। अब कहने लगी, जा जा तू जहाँ जाना चाहता है, देख लिया तेरा रूप मैंने वक्रीय वाला, मगर अब मेरे को तो असली वाला बच्चा चाहिए। ये नकली वाला प्यार, ये नकली वाला बचपन मैं नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मेरे को संतोष नहीं है। और फिर
रूठ करके बैठ गए और उन्होंने तो अपना वैक्रिय रूप समेटा, पुनः उसी रूप में आ गए। तैणं प्रणहे वासुदेवे देवयं देवींगे वं वयासे माणं तुभ्यं मोहय जावज्जियायः अहन्नं तहावत्ति सामि जहाणं ममं सोयरे कणीयसे भावे भविष्यति कटो देवयं देवीं ताहिं इट्ठाहिं गन्धाहिं जावगुहिं समासे समासासै समासासिता तो पड़ी निखमय पड़ी निखमिता जेणिं पोषशाला तेणेव उवागच्छयुवागच्छेता जहाउ अभो नवरं हरिनेगमिषठं भत्तं पै पगिणहै जामजलिं कट्टु एवं वयासि इच्छामेनं देवाणुभियसो होयरं कणीयसं भवं विदिन्नं तैणं से हरिणेगमेसि देवे कणहं वासुदेवं एवं वयासि हो हि नंग देवाणु पिया तव देव लोय चुए सहोय रे कणीय से भावे से नंग मुख बाल भावे जो बण घमणु पत्ते और ठणे में संध्या मुंडे जाओ पवै सई कणहं वासुदेवं दोचंग बितचंग पि एवं वय वैता जाम्यं दिसं पाव भुवे तामें दिसं पड़ी गए। जब देवकी महारानी पुनः उसी आरत ध्यान में, उसी चिंता में पुनः खो गई, श्री कृष्ण उनके पास आए, कहने लगे माँ तू चिंता ना कर। एक बेटे का कर्तव्य है, यदि माँ उदास है तो उसकी उदासी का कारण जाने और उस उदासी को दूर करने का प्रयास करे। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पलोसा, हर बात का ध्यान रखना, अपने मुख का कवाला निवाला निकाल करके भी वो निवाला किसके मुंह में दिया? अपने बच्चे के। खुद भले कभी भूखी भी सोई, कभी बच्चे को भूखा नहीं सुलाया। खूब गीले में भी सोई मगर बच्चे को हमेशा सूखे में सुलाया। बच्चा सोता रहे इसलिए रात रात भर जाग जाग करके बिताई, लोरियां दे दे करके बिताई, बाजू पर बाजू बदल बदल करके, कभी थकावट का अनुभव नहीं हुआ। अरे आज यदि माँ उदास है तो जानो, पूछो जाकर के कि माँ क्या बात है। और आज श्री कृष्ण वासुदेव जो उत्तम पुरुष है, जो उत्तम कर्म प्रधान वाले पुरुष है, उन्होंने जाकर के कहा कि माँ तू चिंता ना कर, मैं ऐसा कार्य करूँगा, मैं ऐसा कोई उपक्रम, कोई मार्ग खोजूंगा जिससे हमारे सहोदर अर्थात मेरे को मेरा छोटा भाई मिल जाए। और आप इस बात की अब चिंता ना कीजिए, अर्थात इन इष्ट और कांत वचनों के माध्यम से, एक ढांढस बंधाने वाले शब्दों के माध्यम से अपनी माँ के उस अवखंडित मन को, मन अभी बिखरा हुआ था, कहते हैं ना दिल के टुकड़े हुए हजारों, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अब पुनः उनको समेट करके माँ को बोला माँ तू चिंता ना कर, तेरा बेटा इतना समर्थ है कि वो कुछ कर सके, तुम्हारा आशीर्वाद रहे। और माँ को वंदना किया। वंदना करके जहाँ पौषधशाला थी उस पौषधशाला में आए और आकर के जिस प्रकार अभय कुमार मंत्री ने श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में धारणी माता के अकाल मेघ का जो दोहद पैदा हुआ था कि बारिश हो रही हो, मैं हाथी के औंधे पर सवार होकर के वन विहार करूं, उस फार्म की सैर करूं, उस फॉरेस्ट की सैर करूं, मगर वो समय मेघ गर्जना का या बरसात का नहीं था। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के किसी मित्र जो देव बन चुके थे उनको कॉल किया, कॉल मतलब उनको याद किया, और उन्होंने भी पौषधशाला में 3 दिन का तेला करके बुलाया था। उसी प्रकार आज कृष्ण वासुदेव ने भी 3 दिन का उपवास धारण किया, पौषध किया और साधना में बैठ गए। और जिस प्रकार हरि ने गमेशी देवता का जैसे ही आसन चलायमान हुआ कि मुझे कौन याद कर रहा है, त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण वासुदेव महाराज, और उसी समय अपने सारे काम छोड़ करके वहाँ पहुँच गए। और अंजलि कट्टु एवं वयासी इच्छामिणं देवाणु पियासो होयरं कड़ियं संग भाव्यं विदिन्न। और जैसे ही वो देव आए और श्री कृष्ण वासुदेव हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे देव, मेरी इच्छा है कि मेरे घर छोटा भाई आए। मेरे घर कौन आए?
छोटा भाई आए तो हिरण्यगमेशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव को कहा कि आप चिंता ना कीजिए, हे देवानुप्रिय, आपके घर में छोटा भाई आएगा और वह सामान्य नहीं होगा, देवलोकों से वो च्युत होगा, अर्थात देवलोकों से उसका च्यवन होगा। और जैसे ही माता के उपदेश को सुन करके उनके चरणों में दीक्षा ग्रहण कर लेगा। और जैसे ही वचन सुने कृष्ण वासुदेव को तो बस इतना ही रिलैक्सेशन है, मेरे घर भाई आएगा, दूसरी ओर तो वो सोच ही नहीं रहे कि वह दीक्षित हो जाएगा। और जैसे ही ये वचन सुने बड़े प्रीति भावों के साथ उनको विसर्जित किया। और जहाँ से कर्णहं वासुदेवं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वही वहीता जामें दिशं पाओ भूये तामें दिशं पड़ी गए। श्री कृष्ण वासुदेव को 2-3 बार एक ही बात को रिपीट करके कि हाँ पक्के रूप से, जैसे कहते ना, एक बार तूने कह दिया, एक बार और बोल, एक बार और बोल कि पक्का हो जाए, क्योंकि द्विबद्धम सुबद्धम भवति कहते हैं, एक बार गांठ लगाते हो तो खुलने का खतरा रहता है, 2 बार लगा दो तो उसके खुलने का खतरा कम हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने अपने उस प्रॉमिस को मेंटेन रखने के लिए उसी बात को 2-3 बार कहा, जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले गए। तैणंग से कण्हे वासुदेव पौषशाला पड़ी निखमिता जेणे देवै देवी देणे युवा गच्छिता देवये देवीये पाये ग्रहणं करे करिता एवं वयासी हो ही नंगम्मो मम सोहयरे कणीय से भावती कट्टो देवी देवीयं देवीं इट्ठाहिं जावा सासई आशासिता जामें दिशं पाओ भूय तामें दिशं पड़ी गए। तैणंग सा देवई देवी अन्य गयां तन सिंह तारिस गंसी जावसी हंग सुमिणे पासिताणं पड़ी बुद्धा जाव हट तुठ हिया गभं सुहंसु हेणं परिवह तैणंग देवई देवी नवणं मासणं जा सुमणा रत्त बंधु जीवे लखा रस सरस पारिजात तरुण दिवायर समपभं सव नयन कंतं सुकुमालं जा सुरुवं गय तालुय समाणं दार्यं पयाया जमणं जहा मेह कुमारे जाव जम्हाणं अम्भे अमहं इमे दारे गय तालु समाणो तं होणं अमहं यस दार्यस्य नामधिज्ये गय सुकुमाले तैणं तस्मापेरोणामं करे गए सुकुमाले तीर्थि संजहा में जावालं भोग समत्थे जाया भी होता। तैणंग से कण्हे वासुदेव, जैसे ही वो कार्य कंप्लीट हुआ उन्होंने आश्वासन दे दिया, आपके घर छोटा भाई आएगा, आपकी माता जन्म देगी। और जैसे ही ये शब्द सुने पौषद पारा पौषशाला से निकले, जहाँ पर देवकी महारानी थी, आए, चरणों को ग्रहण किया, वंदन किया, नमन किया, माँ को आश्वासन दिया, उन्हें विश्वस्त भावों के साथ आश्वस्त किया कि माँ अब चिंता ना करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे उधर से 8वां जो बेटा तू चाहती थी और वो 8वां बेटा मेरा वो लघु भ्राता जरूर आएगा। और जैसे ही ये शब्द बोले और ये शब्द बोलने के बाद जहाँ से वो आए थे उसी दिशा की ओर वापस लौट गए, अर्थात माता को कह करके अपने कार्य में जहाँ जहाँ पर उन्हें जाना था, बहुत से काम है, बड़ा बिजी शेड्यूल है, त्रिखंडाधिपति है, अपने कार्य में लग गए। और उसके उपरांत अन्य कयाएं, अर्थात किसी समय उस देवकी माता ने अर्ध निद्रा अवस्था में सपना देखा। याद रखना, आपको कभी भी सपना आता है वो डीप स्लम्बर में, डीप स्लीप में कभी नहीं आता, ना तो जागृत अवस्था में आता है। जब आप कुछ नींद में होते हो, कुछ जागृत अवस्था में होते हो, तब आपको सपना आता है। और जैसे ही उन्हें सपना आया और सपना आने के बाद क्या देखा कि मैंने देखा कि मेरे मुख से एक सिंह शावक प्रवेश कर रहा है। और उस सिंह को देख करके वो वसुदेव जी के पास आई और सपना बताया। सुबह सपन पाठकों से बातचीत हुई, उन्होंने सपन का फल बताया, आपका बेटा या तो कोई बहुत बड़ा सम्राट होगा या बहुत बड़ा योगी फकीर महात्मा संत होगा।
और जैसे ही सब बातें सुनी और बड़ा सुख पूर्वक अपने गर्भ की वह पालना करने लगी। और समय के साथ जैसे ही 9 मास और 7.5 दिन बीते और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। देवकी माता ने, जो जपा पुष्प रेड कलर का होता है और लाल बंधु जीवक और लाक्षा का रस और जो गीला पारिजात का फूल है और सुबह सुबह का जो सूरज नया नया उगता है, राइजिंग सन, उसका कलर कैसा होता है? सैफ्रॉन सा, रेड सा कलर होता है। ऐसा आभा वाला सब नयन कंतंग, सभी के नयनों को शांति देने वाला, सभी के नयन जिसको देखने के लिए आकर्षित हो जाते थे, अर्थात जिसे देखना चाहते थे, जिसकी अट्रैक्शन ही कुछ अलग थी। यदि वो सामने आ जाए तो सबसे हट कर के ध्यान उन्हीं के ऊपर आ जाए। ऐसा सुकुमाल, जिसके हाथ पैर शरीर के अंग बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है और बहुत सुंदर है। ऐसा सुंदर गज तालुए समान, गज बोलते हैं हाथी को, हाथी के तालुए के समान, तालू के समान, जो हमारे फूट पाइप के पास यहाँ गले के पास देखे तो जो जीभ के इस जड़ के पास ऊपर तालू, अर्थात वो रेड और बहुत सॉफ्ट भाग रहता है। और वैसा बड़ा नाजुक सा उनका अंग भी है और रंग भी वैसा लाल, जैसे मानो कि लालिमा फूट रही है पूरे तन बदन से। और ऐसे गज सुकुमाल बच्चे का जन्म हुआ। और जैसे जन्म हुआ, मेघ कुमार के समान उनका जन्म अभिषेक हुआ और सब रीति रिवाज हुए। जितने भी कैदी लोग थे, बंदी थे, उनको आज़ाद कर दिया। जिसने बच्चे जन्मने की सूचना दी, उनको दास वृत्ति से सदा के लिए मुक्त कर दिया और घोषणा करवा दी कि जितना भी सामान है, इस सामान के जो रेट जितने थे, अब उस रेट में और अधिक मात्रा में आपको राशन भोजन पानी मिलेगा। यह सारे के सारे भंडार फ्री कर दिए कि जितना चाहिए तुम ले जाओ। क्यों? क्योंकि वसुदेव राजा के घर में बेटे का जन्म हुआ। और जैसे ही वो समय बीता और बच्चे का नाम 12वां दिन आया, नामकरण किया। और नामकरण के समय क्या नाम रखा? गज सुकुमाल। और गज सुकुमाल जो अम्मा पीरो अर्थात माँ और पिता ने नाम रखा गज सुकुमाल। शेषंग जहाँ मेहे जाव अलंग भोग समर्थे जाए यावी होता। अर्थात मेघ कुमार के समान इनकी भी जिंदगी कलाचार्यों के पास बचपन, पहले 8 साल घर में रहे, फिर उसके बाद कलाचार्यों के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा। और उसके बाद जैसे जैसे इंद्रियां जागृत होने लगी, माता पिता ने सोचा कि अब इनके लिए अब क्या देखना है। दीक्षा का तो कौन सोचता है, क्या सोचा? अब तो वो भूल भी गए श्री कृष्ण वासुदेव की। अब तो बेटा हो गया ना, भाई आ गया अपने घर में, क्या लेना देना देवता ने क्या बोला था। अपनी ओर से क्या कोशिश कर रहे हैं, हम पहले ही जंजीर में बांध देंगे, अपने आप इसको घर में रुकना पड़ेगा और देवता का वचन निष्फल हो जाएगा। और एक समय आया ऐसा, तथणंग बारवैये नैर्य सोमिले नाम माहणे परिवसय अड्ढे अड्ढे रियुवे जासु परिनिठिये जावी होता। तत्सणं सोमिलस्य महणस्य सोम श्री नाम माहिणी होता सुकुमाला। तत्सणं सोमिलस्य महणस्य धूया सोम श्री माहिणी अत्यया सोमाणा उंडारिया होता सुकुमाल जाव सुरुवा। रुवेणं जाव लावण्येण मोकिट्ठा उकिट्ठ शरीराया भी होता। तैणं सा सोमाधारिया अन्या कया हिंग नहाया जावे भूसिया। बहु हिंग खुज्जा हिंग जाव परिकिता सयायो सयाओ गिहाओ पड़ी निखमिता जेणे राय मग्गे तेणे व हुआ गच्छिता राय मग्गंसी कण गति दूसरेणं कीलमाणी चिट्ठई तथण बारवई नरिये। अर्थात उस समय द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, माहन, जिसका उपदेश क्या था? किसी को मत मारो। और ऐसा ब्राह्मण रहता था जो बहुत समृद्ध था और जो वेदों का पारगामी विद्वान था। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि
वेदों का जो पारगामी था और सुपरिनिष्ठित था, अर्थात उसका ज्ञान अपने आप में बहुत परिपक्व था। और उनके सोमिल माहण की सोम श्री नाम की ब्राह्मणी थी और जो स्वयं सुकुमाल थी, अर्थात रूपवान थी और धार्मिक संस्कारों वाली थी। और सोमिल माहण की एक धुया, धुया का मतलब पंजाबी में कहते हैं ना ती, कहते हैं ना ती, और ती से क्या बन गया, पुराना शब्द था धुआ और आज क्या बन गया ती, अर्थात उनके बेटी, और जिस बेटी का नाम है सोम श्री माहणी की बेटी का नाम है सोमा दारिया, अर्थात सोमा बालिका का नाम है, जो बहुत सुकुमाल है, जिसके हाथ पैर, जिसको आज की भाषा में बोलो बहुत फ्रेजाइल है, और उसकी के साथ साथ उसका एक एक अंग बहुत नाजुक है, अर्थात हर तरह के कंफर्ट जोन में पली और बड़ी है, इसलिए उसके अंग प्रत्यंग पूरी तरह से सामान्य लोगों की तरह नहीं है, बल्कि वो अपने आप में अप्सरा की तरह सुंदर है। और ऐसे रूपवान, जो उत्कृष्ट लावण्य वाली और उत्कृष्ट शरीर वाली, उत्कृष्ट का मतलब है बहुत बढ़िया उसकी शरीर की बनावट है, सुंदर है। और एक बार वो सोमा नाम की वो बालिका कदाचित स्नान आदि करके विभूषा करके बहुत सी कुब्जा दासियों के साथ, अर्थात जो सर्वेंट्स हैं या मान लो उनकी सहेलियां इत्यादि हैं, उनके साथ घिरी हुई अपने घर से निकलती है। और निकल करके जहाँ राजमार्ग था, राजमार्ग कहो या राजमार्ग के पास वाला पार्क बोलो, उस गार्डन में वो खेल रही है और उसके हाथ में स्वर्णमय कंदूक है, गोल्डन बॉल है, और उसके साथ खेलती हुई बड़े आनंद में वो खोई हुई अपने ही खेल में व्यस्त है। तेणं कालेणं तेणं समेणं अरहारिठणे में समोसड़े परिसा निग गया, तेणं से गण है वासुदेवे इमी से कहाय लद्दठे समाणे नहाय जावे, भूसिय गए सुकुमालेण कुमारेण सद्धिं हत्थि खंदवर गए, सकोरंट मल्ल दामेणं छत्तेणं धरिज्यमाणेनं से अवर चामराहिं, उद्धुवमाणी हिंग बारवय नैर्य मध्यं मध्येण अर्होरिठणे मिं सपाय वंदय निगच्छमाणे सोमं दार्यं पासै पासिता सोमाय दार्य रुवेण यजो विण या जाव विमहे, तैणं से कण है वासुदेव कौडुंबीय पुरुष सद्धा वै सद्धा वित्ताय वयासि गच्छ हणं तुभ्ये देवाणु बिया सोमिलं माहणं जायिता सोमं दार्यं गणः गणहिता, कन्नं ते उरंसि पक्षी वह तैणं ऐसा गए सुकुमालस्य कुमारस्य भार्या भविष्य, तैणं ते कौडुंबीय पुरुषा जा पक्षी वंती, तैणं ते कौडुंबीय पुरुषा जा पचप्पीणन्ति। वह काल जब श्री कृष्ण वासुदेव के कानों में सूचना पड़ी कि अरिहंत भगवान श्री अरिष्ट नेमी जी महाराज रावतक पर्वत पर पधार चुके हैं। सारी खलकत ने, सारी दुनिया ने जब सुना, राजधानी ने सुना कि भगवान अरिष्ट नेमी जी पधारे हैं, उनके दर्शन, उनको वंदन नमन, उनकी धर्म देशना सुनने के लिए लोगों के झुंड थ्रॉन्ग्स के थ्रॉन्ग्स बढ़ते हुए कदम भगवान के देखने के लिए, चरण वंदन करने के लिए, श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। परिषदा आई और चली गई। तैणं से कण है वासुदेव। और जैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव ने भी सुना कि भगवान पधारे हैं तो स्नान आदि किया, विभूषा की, अर्थात अपने ऑर्नामेंट्स इत्यादि हैं वो भी वेयर किए। और उसके बाद गज सुकुमाल कुमार को साथ लेकर के कि बेटा तू भी मेरे साथ चल, छोटा भाई है, चलो भगवान के दर्शन करेंगे। और हाथी के स्कंद के ऊपर, उस पीठ के ऊपर जो श्रेष्ठ रूप से तैयार है, उसके ऊपर बैठ करके, और उनके ऊपर छत्र है, वो छत्र भी सकौरंट अर्थात कौरंटक पुष्पों की मालाएं उसके इर्द के सराउंडिंग्स में लगी हुई है। और वो श्वेत चमर इर्द गिर्द वो लोग उनको ढुला रहे हैं, अर्थात किसी तरह का कोई इनको व्यवधान ना पड़े, इनकी साता में, कंफर्ट में किसी प्रकार का किसी भी तरह से क्लेश ना हो। आज का होता तो वो कहते जी आज एसी वाली गाड़ी में जा रहा है, सेल्फ स्टार्ट वाली है, सेल्फ मोड वाली है, अर्थात उस समय तो हाथी को ही सबसे बड़ी सवारी माना जाता था। और उस हाथी के औहदे पर सवार हुए
द्वारिका नगरी के बीचों बीच निकलते निकलते भगवान अरिष्ट नेमि जी को वंदन करने के भाव से बढ़ रहे हैं, मगर रास्ते में क्या देखा? सोमा नाम की वो बालिका, जिसका रूप, जिसका लावण्य, जिसकी जो सुंदरता है अपने आप में रिवेटिंग है, अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है, जिसको देखे और व्यक्ति देखता ही रह जाए। उसको देख करके श्री कृष्ण वासुदेव भी अचंभित से हो गए। चले तो थे भगवान के दर्शन करने, मगर रास्ते में रिश्ते की वो पक्का करने वाली बात आजकल भी लोग करते हैं ना, आते तो गुरु जी के दर्शन करने हैं। महाराज जी हमने देखा वो लड़की ना बहुत अच्छी लग रही थी, हमारे बेटे के लिए आपको कैसे लगते हैं वो परिवार वाले? अब विचार करो, संतों को तो इसमें मत लपेटो। एटलीस्ट जिस भावना से दर्शन के लिए आए हो, ज्ञान पाने के लिए आए हो, संतों ने सब कुछ छोड़ा है, उनको इन झमेलों में कभी मत डालो। और जैसे ही वो तो संतों के पास पहुँचे भी नहीं है, भगवान के पास पहुँचे भी नहीं, अभी जस्ट रास्ते में है, और उस बालिका को देखा और श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने उसी समय कौटुंबिक पुरुषों को, जो अन्य परिवार के समान उनके जो आदरणीय, जो उनके अच्छे लोग थे, उन सेवकों से कहा कि तुम जाकर के सोमिल ब्राह्मण से कहो कि हे देवानुप्रिय, हमें आपकी सोमा नामक की तारिका का अपने भाई गज सुकमाल के लिए हाथ चाहिए, अर्थात हम अपने भाई की शादी उनकी बेटी से करना चाहते हैं। कौटुंबिक पुरुष वहाँ पर गए और उनकी जैसी आज्ञा थी उस आज्ञा के अनुसार वो आज्ञा ग्रहण की और कहा कि इनकी इस बालिका को कन्याओं का जो अंतःपुर है, कन्याओं का मतलब इसका अर्थ हुआ उनके रिश्ते के लिए पहले से ऑलरेडी और भी कन्याएं उन्होंने रखी हो सकती है, या ऐसा वो अंतःपुर, ऐसा वो एक रहने का मकान इत्यादि पहले से अलग पोर्शन बनाया है कि ये बच्चियां, ये लड़कियां हमें पसंद है और इनकी शादी हम गज सुकमाल से करेंगे। तो उस अंतःपुर में अभी शादी नहीं हुई, किसी भी प्रकार का कोई रीति रिवाज नहीं हुआ, मगर क्या है कि हम आपकी बालिका को वहीं पर ले जाएंगे, वहाँ पर ये धार्मिक और जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो रीति रिवाज है, वो तौर तरीके देखेगी, सीखेगी, और जब शादी का समय आएगा तब इनकी शादी कर देंगे। और कहा कि इसे कन्याओं का जो अंतःपुर, रानियों का अंतःपुर नहीं बोला, कन्याओं का जो अंतःपुर है, जो कवारी बच्चियों का, लड़कियों का अंतःपुर है, वहाँ जाकर के इन्हें रख दीजिए, और जैसे ही समय आएगा हम अपने भाई गज सुकमाल के साथ इनकी शादी करेंगे। अब भगवान के चरणों में जा रहे हैं, भगवान के चरणों में जाएंगे, भगवान की बातें सुनेंगे। भाई तो वासुदेव कृष्ण जी तो छोटे भाई की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर वहाँ जाकर के भगवान के शब्द सुन के उस गज सुकमाल की ऐसी लौ लगती है, ऐसी भावना जगती है कि वे सब कुछ छोड़ करके अणगार मार्ग पर, साधु मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। तो वह क्रम कल आएगा। क्या उपसर्ग आता है सोमिल ब्राह्मण का, कैसी समता उनकी, कैसी अचल आराधना उनकी, और किस तरह से कर्मों का अंत किया, इनके बारे में हम कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं